हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 का पार्ट बी है। और इसमें हम थोड़े टेक्निकल टर्म्स जो हैं, जैसे ये वाले जो कि टेक्निकल टर्म्स जो कि ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजीज में आपको बताऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है। वाइट बोर्ड पे जाके मैं आपको मज़ीद बेहतरी से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बना के दे रहा हूँ, केस सिनेरियो। ठीक है। वो केस सिनेरियो बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक है। अब ये सर्किल मैंने बनाया है। ये सर्किल है हमारे पास करंट प्राइस। ठीक है। करंट प्राइस। और यहां से प्राइस ने मूव किया ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है। और ये वाली जो प्राइस यहाँ पे मूव किया है, वो हो गई फ्यूचर प्राइस। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि प्राइस करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस तक ऊपर जाएगी, तो हम मार्केट में जो ऑर्डर लगाते हैं, जो के ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय ऑर्डर। बाय या फिर लॉन्ग ऑर्डर। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो आप बाय या लॉन्ग ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है। इसी तरह ये आपके पास करंट प्राइस है। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि प्राइस करंट प्राइस से नीचे जाएगी फ्यूचर प्राइस की तरफ। ठीक है। तो हम उस सूरत में जो मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं, वो हम लगाते हैं सेल ऑर्डर। सेल या शॉर्ट ऑर्डर, इसको हम सेल या शॉर्ट ऑर्डर दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम समझते हैं कि प्राइस करंट प्राइस से ऊपर जाएगी, जो कि आपकी फ्यूचर प्राइस है, प्राइस मतलब किसी भी एसेट की, वो ऊपर जाएगी की, तो हम उसमें बाय ऑर्डर या लॉन्ग ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है। अगर हम समझते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, तो हम लगाते हैं मार्केट में सेल ऑर्डर या शॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि प्राइस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, कि प्राइस कितना ऊपर जा रही है या कितना नीचे जा रही है, उसको हम कैसे मेजर करें। ठीक है। उसको मेजर करने के लिए पहले मैं आपको कुछ सिनेरियो बताऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी चीज का वेट मेजर करते हैं, वेट। ठीक है। अगर आप अपना वेट या अपना वजन मेजर करते हैं, ठीक है, तो वजन मेजर करने के लिए आप कौन कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो केजी का, किलोग्राम, या फिर आप इस्तेमाल करते हो पाउंड्स का? आपका वेट पाउंड्स या किलोग्राम में आपका मेजर किया जाता है। इसी तरह अगर आपके पास ये सपोज करें एक टेबल है। ठीक है। इस टेबल का आपने मेजर करना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है। तो आप कैसे मेजर करोगे? ठीक है, आप मेजर करोगे यूनिट्स में, और वो यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, मीटर, या फिर फीट वगैरह। ठीक है, ये यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं टेबल की या चेयर की, या कोई भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए या उसकी लंबाई या चौड़ाई मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या फीट के यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको किसी जगह का, जैसे लैंड का आपको मेजर करना है, लैंड का, कोई लैंड है, कोई आपकी जमीन है, कोई आपका घर है, कोई भी घर है या आपकी खेती है, ठीक है, जिसको हम एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं, उसको अगर आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है ना, तो हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर फीट। ठीक है। स्क्वायर फीट के अलावा आप समझ लें स्क्वायर मीटर्स। ठीक है ना। या फिर आप, अगर आप पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में जो
जो यूज होता है वो कनाल यूज होता है। कनाल कितना है इसका, कि कितने कनाल का घर है आपका, कितने कनाल की जमीन है। ठीक है, इसके लिए हम एकड़ भी इस्तेमाल करते हैं, कितने एकड़ की जमीन है आपकी। ठीक है ना, तो हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई शहर है, कोई सिटी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिटी है इस्लामाबाद। अगर हमें देखना है कि पूरे इस्लामाबाद का साइज कितना है, तो हम उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? वो है हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर स्क्वायर माइल्स। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर या फिर स्क्वायर माइल्स, इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लाहौर से जाना है कराची की तरफ, तो आप कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? ठीक है, हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है। अगर हम बाय बस या फिर ट्रेन के थ्रू या फिर बस के थ्रू या फिर हम अपनी अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उसकी तरफ हम मतलब उसके थ्रू हम अगर वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम किलोमीटर या माइल्स में उसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम नॉटिका माइल्स में मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉटिका माइल्स। ठीक है ना, सही है। तो ये तो मेजरमेंट हो गई चीज़ों की, जगहों की। इसी तरह तो जिस तरह हम चीज़ों की और जगहों की हम मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह प्राइस को प्राइस एक जगह से दूसरे जगह पर जा रही है, प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, गिर रही है या फिर ऊपर चल रही है, उसको किस तरह मेजर करें, उसके मेजर करने के लिए भी हम फाइनेंशियल मार्केट में यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर का, ये हमारे पास करंट प्राइस है। ठीक है, और हम समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमने बाय ऑर्डर यहाँ पे लगाया, और ये हमारे पास फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, अब प्राइस ने करंट प्राइस से लेकर फ्यूचर प्राइस तक कितना ट्रेवल किया है, कितना ऊपर गई है, ये हमें अगर मेजर करना है कि करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस तक प्राइस कितना ऊपर गई है या फिर कितना नीचे गिरी है, उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे पास पिप्स और पॉइंट्स। ये दो यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। ये बात याद रखना, जैसे मैंने बताया था हम चीज़ों को जो हम डिफरेंट यूनिट से मेजर करते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हम प्राइस को मेजर करने के लिए, प्राइस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पिप्स और पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वन पिप जो होता है हमारे पास, अगर हम इसको मैथमेटिक में समझें, तो वन पिप जो होता है हमारे पास वो होता है 10 पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो टू पिप्स होता है, टू पिप्स वो कितने पॉइंट्स के बराबर होता है? तो करना है क्या है, ये वाला जो टू है इसको आपने उठा के एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये वाले 10 से। ठीक है, तो टू पिप्स बन जाते हैं हमारे पास 20 पॉइंट्स। इसी तरह हमारे पास 30 पिप्स है। 30 पिप्स कितने पॉइंट्स के बराबर होगा? सिंपल सा बात है, आपने 30 लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। ठीक है ना, तो ये 30 × 10 बन गया हमारे पास 300। तो 30 पिप्स होते हैं हमारे पास 300 पॉइंट्स के बराबर। ठीक है, ये बेसिक कन्वर्जन है और आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, कोई भी एक बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग तो एक ग्रोन अडल्ट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक आसान सी चीज़ है। वन पिप जो है वो 10 पॉइंट्स के बराबर है। ठीक है, टू पिप्स जो है वो 20 पॉइंट्स के बराबर है। 5 पिप्स, अगर हमें इसी तरह 7 पिप्स करना है, 7 पिप्स किसके बराबर होगा? तो बिल्कुल आसान सा रूल है। आपने क्या करना है, सेवन जो 7 पिप है उसको आपने वैसे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 7 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, और यहाँ पे लिख देना है पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारे पास 7 पिप्स, बन गया हमारे पास 70 पॉइंट्स। क्योंकि 7 × 10 बनता है बस 70, 30 × 10 बनता है 300, 22 × 10 बनता है 20। तो 2 पिप्स बन गया 20 पॉइंट्स, 30 पिप्स बन गया 300 पॉइंट्स, 7 पिप्स बन गया हमारे पास 70 पॉइंट्स, 1 पिप बन गया 10 पॉइंट्स।
ठीक है। तो यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। अब हम जाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। जैसे आपने एक लेस का पैकेट खरीदा, लेस चिप्स जो है, लेस चिप्स जो है वो आपने एक पैकेट खरीदा। ठीक है। वो पैकेट जो है उसकी प्राइस जो है, सपोज करें वो है 40 PKR। पीकेआर का मतलब पाकिस्तानी रुपीस। 40 मतलब 40 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है एक लेस का पैकेट। ठीक है ना। तो हम एक लेस का पैकेट जो ले रहे हैं वो 40 PKR में ले रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर हम इसको फाइनेंशियल मार्केट की तरफ आ जाएं, अब हमारे पास एक एसेट है जो मैंने आपको पहले बताया था, हम सिंपल लेते हैं GBP USD। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ठीक है। GBP US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड US डॉलर। ठीक है। अब ब्रिटिश पाउंड US डॉलर को हमने बाय करना है। सपोज करें हम समझ रहे हैं कि जो ब्रिटिश पाउंड US डॉलर है उसकी प्राइस जाएगी ऊपर, उसकी प्राइस जाएगी ऊपर, तो हमने यहाँ पे बाय लगाया। अब हम कितना बाय करें, कितना बाय करें उसको मेजर के मतलब जैसे आप कितना बाय के, एक क्वांटिटी बाय कर रहे हो, दो क्वांटिटी बाय कर रहे हो। जैसे लेज है, लेज लेज एक एक आप एक लेज का चिप जो बाय करोगे उसकी प्राइस पड़ती है हमारे पास 40 रुपए। अगर हम दो लेज बाय करेंगे, दो लेज, ठीक है, अगर हम दो लेस के पैकेट बाय करेंगे तो उसकी प्राइस कितनी बन जाएगी? 80 रुपए। ठीक है। 40 × 2, 80 रुपए। क्योंकि एक की प्राइस 40 है तो दो की प्राइस 80 हो जाएगी और तीन की प्राइस 120 रुपए हो जाएगी। इसी तरह प्राइस को भी हम कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं या कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम बोलते हैं लॉट्स। ठीक है। ये बात याद रखना है आपने, लॉट्स। बिल्कुल सिंपल सा है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। लॉट्स हमारे पास क्वांटिटी है, प्राइस की क्वांटिटी, ये बात याद रखना, लॉट्स का है हमारे पास प्राइस की क्वांटिटी। ठीक है। हम कितनी प्राइस की क्वांटिटी बाय कर रहे हैं या कितनी प्राइस की क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। जैसे दो लॉट्स, थ्री मतलब दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, पांच लॉट, 10 लॉट। ठीक है ना। तो वो प्राइस की क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, मैं सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। अब हम आते हैं टाइम फ्रेम्स की तरफ। ठीक है। टाइम फ्रेम्स। आप अगर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड ट्रेड करते हो। ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वो होते हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, जो भी है हमारे पास, ये टाइम फ्रेम्स हैं। ये टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है कि एक प्राइस जो है, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस, हमारे पास ये प्राइस है। ठीक है। ये प्राइस है हमारे पास। ठीक है। इस प्राइस का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास 5 मिनट्स है। इसका मतलब प्राइस यहां से लेकर यहां तक जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, या जो प्राइस कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना, वो अपने ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन पे जो प्राइस जा रही है उसका टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे प्राइस, इस पॉइंट पे प्राइस जो है वो क्लोज हुई है। ठीक है। अब इस टाइम से इस टाइम तक, मतलब ओपन से क्लोज तक जो प्राइस ने ट्रेवल किया है, ठीक है ना, वो कितना टाइम लगाया है, ठीक है, उसको हम टाइम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। वो टाइम फ्रेम हमारे पास 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, मतलब ये कि ओपन से क्लोज तक अगर अगर हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट है तो मतलब हर प्राइस जो है वो ओपन से क्लोज तक 5 मिनट तक ट्रेवल करेगी। ठीक है ना। और वो हमारे पास टाइम फ्रेम का वो फ्रेमवर्क बन जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास टाइम फ्रेम 1 आवर है, 1 घंटा है, तो मतलब ओपन से क्लोज तक जो प्राइस ट्रेवल करेगी वो 1 घंटे के अंदर ट्रेवल करेगी। ठीक है।
बिल्कुल आसान सा है टाइम फ्रेम और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मैं आपको जब रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, ठीक है, अपनी मेंटरशिप वीडियोस में, तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा टाइम फ्रेम के बारे में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है स्टॉप लॉस, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या चीज है? अब सपोज करें ये आपके पास प्राइस है, करंट प्राइस है। मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर ही लेता हूँ इसे, करंट प्राइस। ये करंट प्राइस है, और हम समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। और ये हमारे पास हो गई फ्यूचर प्राइस। तो ऑब्वियसली हम जब भी करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस लेवल जो है हमारे पास ये वाला है, ये वाला हमारे पास करंट प्राइस लेवल है, ठीक है। इस लेवल को हम करंट प्राइस बोल देते हैं। सही है, सही है। हमने जो यहाँ पे बाय कर दिया, इस पॉइंट पे हमने बाय किया, ठीक है। बाय किया हमने, यहाँ पे लॉन्ग गए क्योंकि हम समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम बाय ऑर्डर या लॉन्ग ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। और प्राइस फ्यूचर प्राइस की तरफ, मतलब प्राइस जो है वो अपने करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस की तरफ जा रही है, तो हमने बाय ऑर्डर लगाया। अब अगर हम गलत हुए, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस ऊपर नहीं गई और नीचे चली गई, प्राइस नीचे चली गई, यहां से नीचे चली गई, तो हमें तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उस लॉस को बचाने के लिए हम एक लिमिट लगाते हैं कि हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, कि अगर प्राइस इस पॉइंट से यहां तक चली जाए, यहां तक, ठीक है ना, तो हम इस लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास लॉस की जो लिमिट है, इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। मतलब जैसे ही हमारे पास इतना लॉस हो जाए, प्राइस यहां से अपने करंट प्राइस से, जैसे हमने कहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के बजाय प्राइस नीचे चली गई, ठीक है, और इस लेवल पे आके प्राइस रुक गई, तो इस लेवल पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो आपको जो लॉस होगा, लेट्स सपोज आपको जो लॉस होगा वो 1% या 2% जितना लॉस होगा, आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने आप को बचाने के लिए, लॉसेस से बचाने के लिए, अगर आपकी जो प्रिडिक्शन है प्राइस की, वो अगर गलत हो, उससे बचने के लिए आप लगाते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। इसी तरह अगर हम समझते हैं कि प्राइस ऊपर है और हमारे पास ये करंट प्राइस है, ठीक है, ये हमारे पास करंट प्राइस है, और यहां से प्राइस हमारी हमारी नीचे जाएगी, अगर हम समझते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी फ्यूचर प्राइस की तरफ, और हमारे पास जो करंट प्राइस का लेवल है वो ये है, तो इस लेवल पे हमने यहाँ पे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, तो हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया, सेल या शॉर्ट ऑर्डर लगाया हमने, ठीक है ना। अगर प्राइस हमारे फेवर पे गई तो हम पैसे बनाएंगे, अगर प्राइस हमारे फेवर पे नहीं गई और प्राइस उल्टा चली गई, तो हमारे पैसे लॉस हो जाएंगे। तो उस लॉस को बचाने के लिए, अगर प्राइस नीचे नहीं गई और हमारा आइडिया गलत हो गया कि प्राइस नीचे जाएगी और ये गलत हो गया सारा, और प्राइस उल्टा ऊपर चली गई, तो इस लॉस से बचने के लिए हम हम कितना लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम उस लेवल पे हम स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस लेवल को हम बोलेंगे स्टॉप लॉस। तो मैंने आपको बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों का सिचुएशन बता दी, ठीक है। सेल ऑर्डर में स्टॉप लॉस जो है वो आपके सेल ऑर्डर से ऊपर प्लेस होता है, और बाय ऑर्डर में स्टॉप लॉस जो है वो आपके सेल ऑर्डर से नीचे प्लेस होता है, ठीक है। सही है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा दिया। तो स्टॉप लॉस लगाने से ये होता है कि आप जो लॉस करोगे, वो आपका लॉस बहुत एक लिमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1% या 2% लॉस करोगे, ठीक है, 1% या 2% आप लॉस करोगे, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और प्राइस ऊपर ही चली जाती है आपके अगेंस्ट, तो क्या होगा, आपका पूरा अकाउंट जो है, जो आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है, वो आपका वॉश आउट हो जाएगा, आपके पैसे सारे लॉस हो जाएंगे। उस लॉस से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। उस स्टॉप लॉस का मतलब हम इतना लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इस लेवल तक हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उस लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है।
तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, वो है टीपी, टेक प्रॉफिट। अब सपोज करें आपकी ये है करंट प्राइस। आप समझते हो कि करंट प्राइस का लेवल ये है हमारे पास, ठीक है। और अब समझते हो कि करंट प्राइस से प्राइस इन द फ्यूचर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस जो आपकी ये है, आप ये समझते हो कि प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। और यहां पे क्योंकि आप समझ रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपने यहां पे लगाया बाय ऑर्डर या फिर लॉन्ग ऑर्डर, क्योंकि आप समझ रहे हो प्राइस ऊपर जाएगी आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से, ठीक है। आपने बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर यहाँ पे लगाया, मतलब आपके जो आपकी बिल्कुल करंट प्राइस चल रही है उस पे लगाया, और प्राइस वाकई आपके डायरेक्शन में चली गई। तो प्राइस को आप कितना प्रॉफिट आप इस प्राइस पे लेना चाहते हो जो ऊपर जा रही है, इस लेवल को आप डिफाइन करोगे, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्राइस यहां तक जाए, तो ऑटोमेटिकली जो मैंने बाय ऑर्डर या लॉन्ग ऑर्डर लगाया है, तो ट्रेड जो है मेरी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाए, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं टेक प्रॉफिट। मतलब इस लेवल तक आपका अगर प्रॉफिट पहुंच जाए तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेक प्रॉफिट। इसी तरह अगर हमारे पास सेल ऑर्डर है, ठीक है, अगर हम सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, तो यह सपोज करें हमारे पास करंट प्राइस है, और हम समझते हैं कि इस करंट प्राइस से, ये जो लेवल है करंट प्राइस का, इससे प्राइस नीचे जाएगी फ्यूचर में, ठीक है ना। और ये हमारे पास फ्यूचर प्राइस है, ठीक है। और क्योंकि हम समझ रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेल ऑर्डर या फिर शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब प्राइस कितना नीचे जाएगी, और हमने कितने प्रॉफिट पे उस ट्रेड को क्लोज करना है, वो लेवल को हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, हम चाहते हैं कि प्राइस इतना नीचे जाए, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए प्रॉफिट पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगा टेक प्रॉफिट लेवल, ठीक है। ये हमारे पास होगा टेक प्रॉफिट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल से एक बेसिक कंडीशन बताऊंगा जो आपको हमेशा इंशाल्लाह याद रहेगी। अब सपोज करें ये हमारे पास है करंट प्राइस, करंट प्राइस, ठीक है। तो करंट प्राइस पे आपने यहाँ पे लगाया बाय ऑर्डर या फिर लॉन्ग ऑर्डर। अब आप खुद सोचें, जब आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? जब जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी, जब भी आप बाय करते हो, तो आप ये एंटिसिपेट करते हो, तो आप ये अंदाजा लगाते हो कि प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो इस सूरत में जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो ऊपर होगा, ठीक है ना। ये लेवल होगा आपका टेक प्रॉफिट का, ठीक है ना। और ये वाला जो अगर प्राइस आपकी नीचे चली जाएगी जैसे, और ये यहाँ पर इस लेवल पर होगा आपका, नीचे होगा आपका, कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाए, तो ये होगा आपका सेल ऑर्डर, और सॉरी, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस। इसी तरह ये आपकी अगर यहाँ पे, ये तो हमने बाय मॉडल देख लिया, ठीक है, कि हमने बाय ऑर्डर लगाया है। इसी तरह अगर हवा अगर अगर हमने सेल ऑर्डर लगाया है, तो सेल ऑर्डर में क्या होता है, हम समझते हैं कि ये हमारे पास करंट प्राइस है, और करंट प्राइस से हम समझ रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं सेल ऑर्डर, सेल या शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर मैं फ्यूचर वीडियोस में शॉर्ट का नाम लूं, तो शॉर्ट का मतलब सेल है, लॉन्ग का मतलब बाय है। तो बाय ऑर्डर लॉन्ग ऑर्डर एक ही बात है, सेल ऑर्डर और शॉर्ट ऑर्डर एक ही बात है, ठीक है।
क्योंकि हमने सेल ऑर्डर लगाया है, तो हम ये समझ रहे हैं, तो हम ये समझेंगे हमारे हिसाब से प्राइस नीचे जाएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो नीचे होगा। ठीक है। और अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट चले जाए तो हमें अपने आप को लॉस से बचाना है। तो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो, तो उस लॉस को डिफाइन करने के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो करंट प्राइस से ऊपर प्लेस होगा। ठीक है। तो मैं आपको फिर समरी बता दूं, अगर हम बाय ऑर्डर लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर के नीचे होगा और टेक प्रॉफिट बाय ऑर्डर के ऊपर होगा। अगर हम सेल ऑर्डर लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर के ऊपर होगा। सॉरी, अगर हम सेल ऑर्डर लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर के ऊपर होगा और टेक प्रॉफिट सेल ऑर्डर के नीचे होगा। उल्टा है, ये केस सिनेरियो इसमें उल्टा है। ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब हम जाते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस के। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस क्या होता है? ठीक है, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज मार्केट है, ये हमारे पास करंट प्राइस है। ठीक है, ये वाली हमारे पास करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस है, ये वाली। और यहाँ पे हमने लगाया है बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर लगाया हमने यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तभी हमने बाय ऑर्डर लगाया है, हम ये समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाय बाय ऑर्डर लगाया है। ठीक है, सही है। और ये हमारे पास हो गया एस एल स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे होगा करंट प्राइस से या पे बाय प्राइस से। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो ऊपर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा टेक प्रॉफिट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब हमने ये देखा कि प्राइस ऊपर गई, यहां से प्राइस ऊपर गई। ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरी। ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई यहां से और वो टेक प्रॉफिट तक पहुंचने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टॉप लॉस को यहां पे मूव कर देते हैं करंट, मतलब करंट प्राइस पर। हम जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस यहां पर है उसको हम मूव कर देते हैं करंट प्राइस पर जहां से हमने बाय किया है। ठीक है। अगर हम इसको करंट प्राइस पे मूव करते हैं, ठीक है, तो इसको, तो ये जो स्टॉप लॉस जो था ये बन जाता है हमारा ब्रेक इवन, जिसको हम ब्रेक इवन एसएल भी बोलते हैं और ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर प्राइस खुदा ना खास्ता टेक प्रॉफिट को पहुंचने के बजाय प्राइस नीचे आ गई और इस पॉइंट पे जहां पे हमने बाय किया था यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस हमारी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक इवन, हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको हमने मूव कर दिया हमने करंट प्राइस पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस जो है वो क्लोज हो जाएगी, हमारी जो ट्रेड है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। तो हमें लॉस कितना होगा? हमें लॉस इस ट्रेड पे जीरो होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस है वो उसी लेवल पर है जिस लेवल पे करंट प्राइस है, जिस लेवल पे हमने बाय किया था उसी लेवल पे हमारा हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस है, तो हमारा लॉस जीरो होगा। ठीक है। तो अपने आप को लॉसेस से बचाने के लिए काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जब कोई चीज टेक प्रॉफिट के करीब होती है और उनको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है और उनकी टेक प्रॉफिट तक नहीं पहुंचेगी, तो वो अपने स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं उसी जगह पर, उसी लेवल पे जहां पे उन्होंने बाय किया होता है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ठीक है। अब इसी तरह हम सेकंड सिचुएशन को समझते हैं। हम समझते हैं कि करंट प्राइस हमारी यहां पर है अभी। ठीक है। हमारी करंट प्राइस इस जगह पर है और हमारा जो, और हम ये समझ रहे हैं कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगी, गिरेगी प्राइस। ठीक है।
और हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो यहां पर है, क्योंकि हमने सेल किया है यहां से, सेल ऑर्डर लगाया है। तो सेल ऑर्डर, जब भी हम सेल ऑर्डर लगाते हैं तो हम ये समझते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, हमारा अंदाजा ये होता है। तो हमारा टेक प्रॉफिट यहां पर होगा ऑब्वियसली। ठीक है। और हमारा जो सेल होगा, जो 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 कि हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो हमारा यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस ऊपर, कि अगर हमारे प्राइस हमारे अगेंस्ट चले जाए तो हम ज्यादा लॉस ना करें, उसके लिए हम स्टॉप लॉस को ऊपर रखेंगे अपने सेल ऑर्डर से। ठीक है। अब सपोज करें प्राइस हमारे फेवर पे चल रही है, प्राइस हमारे फेवर पे चल रही है, चल रही है, चल रही है। चलने के बाद फिर प्राइस वापस थोड़ी सी ऊपर गई। ठीक है। फिर प्राइस वापस से हमारे नीचे गई और टेक प्रॉफिट के करीब आई, और प्राइस ने वापस हमारे सेल ऑर्डर की तरफ जाना शुरू कर दिया, जहां से हमने सेल ऑर्डर लगाया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन पे, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इस स्टॉप लॉस को अपने सेल ऑर्डर वाली प्राइस पे मूव कर लेते हैं, जहां से उन्होंने सेल ऑर्डर लगाया था। तो ये वाला स्टॉप लॉस जो है वो बन जाता है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ठीक है। तो इस सूरत में अगर प्राइस हमारे सेल ऑर्डर की तरफ ही चली गई, और तो और यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी, और हमारा जो लॉस होगा इस सूरत में वो जीरो होगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ओके। अब हम समझते हैं ट्रेलिंग स्टॉप्स को। ट्रेलिंग स्टॉप्स क्या होते हैं? ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल वर्ड जो ट्रेल है ना, ट्रेल का मतलब मूव करना। ठीक है। ट्रेल का मतलब मूव करना, किसी चीज को मूव करना। अब फर्ज करें हमारे पास, मैं इसकी दो सिचुएशन बताऊंगा। ये हमारे पास है करंट प्राइस। ठीक है। ये वाली जो प्राइस है वो हमारी है करंट प्राइस। और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगी, तो हमने यहाँ पे लगाया बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर या लॉन्ग ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया बाय ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे हमने रखा अपना इनिशियल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। ठीक है। और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है यहाँ से, जो हम कहेंगे कि ना प्राइस, हम ये समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो इस लेवल पे हमने रख दिया अपना टेक प्रॉफिट। ठीक है। हमने इस लेवल पे हमने टेक प्रॉफिट रख दिया। अब प्राइस जो है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है। अब प्राइस यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, तो मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव कर दिया ब्रेक इवन पर। तो ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये बन गया ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। ठीक है। अब प्राइस और ऊपर गई यहां से टेक टेक प्रॉफिट की तरफ। तो मैंने सोचा कि भाई, अब अब ये जो मूव है, ये जितना प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो मजीद था, ये वाला स्टॉप लॉस था, इस स्टॉप लॉस को मैंने मूव कर दिया यहां पर। ठीक है। ये वाले स्टॉप लॉस को मैंने मूव कर दिया यहां पर, तो मैंने मतलब अपने बाय ऑर्डर से ऊपर मूव कर दिया। तो ये हो गया मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब फर्ज करो प्राइस यहां से गिर के यहां पर आ जाए, तो हम ऑलरेडी बाय ऑर्डर से, क्योंकि हमारी प्राइस अबव है, तो हम तब भी हम थोड़े से प्रॉफिट में होंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम ये होता है कि जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं मार्केट से, जैसे प्राइस हमारे फेवर पे जा रही है या हमारी डायरेक्शन में चल रही है, तो उस प्रॉफिट को हम लॉक करते जा रहे हैं। उसको हम उस प्रॉफिट को हम लॉक करते जा रहे हैं, उस सूरत में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ठीक है। अब प्राइस यहां से और ऊपर गई, तो हमने यहां से इसको मूव कर दिया।
हमने ये वाला यहां से उठा के इसको मूव कर दिया यहाँ पर, इस स्टॉप लॉस को। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर मूव हो गया, हमने और प्रॉफिट को लॉक कर दिया। अब प्रॉफिट अगर यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर के नीचे आती है, तो यहाँ पे कट गया, तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट पर होंगे, हम प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। अब यहां से प्राइस सपोज करें, नीचे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गई और टेक प्रॉफिट के करीब जाने लगी, तो हमने फिर इस वाली लाइन को यहां से उठा के हमने मूव कर दिया। ये लाइन को हमने उठा के, ये जो हमारा जो 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 कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, इसको हमने फर्दर मूव कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा, हमने मजीद प्रॉफिट को लॉक कर दिया। तो जैसे ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हैं, हमारा जो प्रॉफिट का चांस है, जो हमारा प्रॉफिट का रेशो है, वो उतना ही बढ़ता रहता है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ था, तो अगर मार्केट नीचे आ जाती तो प्रॉफिट हमें कम होता, फिर हमने यहाँ मूव किया तो प्रॉफिट उससे थोड़ा ज्यादा होता। अगर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दिया, तो प्रॉफिट अब बाकी इन इन दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ज्यादा है। ठीक है, आप समझ गए। अगर बाय ऑर्डर से तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिंपली ये होता है कि जो हमारे पास ब्रेक इवन स्टॉप लॉस है, तो वो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हमेशा बाय ऑर्डर के बराबर वाले लेवल पे होता है। अगर बाय ऑर्डर से ऊपर हम स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसी ही प्राइस ऊपर जाती रहती है, हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ही ऊपर मूव करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यही चीज आप सेल ऑर्डर पे ले लो। ठीक है, तो सेल ऑर्डर भी इस तरह है, ये हमारे पास करंट प्राइस है। ठीक है, ये हमारे पास करंट प्राइस है, और हम समझ रहे हैं कि करंट प्राइस से प्राइस नीचे जाएगी फ्यूचर के अंदर, तो हमने यहाँ पे लगाया सेल ऑर्डर। तो जब हमने सेल ऑर्डर लगाया, तो हमने ये एंटिसिपेट किया कि प्राइस फ्यूचर में नीचे जाएगी, तो हमारा टेक प्रॉफिट ऑब्वियसली नीचे होगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको और नीचे कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस, वो ऊपर होगा, जिसको हम एस एल बोल देते हैं या स्टॉप लॉस बोल देते हैं। स्टॉप लॉस, इसको हम एस एल भी बोलते हैं और इसको टीपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो टेक प्रॉफिट को हम टीपी भी बोलते हैं, मतलब टीपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, और स्टॉप लॉस को हम एस एल भी बोलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि प्राइस नीचे गई, और नीचे जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, थोड़ी सी ऊपर गई वापस से हमारी सेल ऑर्डर की तरफ, प्राइस करीब आई और वापस से नीचे चली गई। और हमने इस स्टॉप लॉस को यहां से मूव करके, हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे हमने मूव कर दिया, जहां पे हमने सेल ऑर्डर लगाया था। तो ये वाला जो स्टॉप लॉस था, वो बन गया हमारे पास ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। हमने स्टॉप लॉस को उसी पोजीशन में मूव कर दिया, उसी लेवल में मूव कर दिया जहां पे हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया था। तो इस लेवल को हम बोलेंगे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, या ब्रेक इवन एसएल, शॉर्ट फॉर्म में एसएल। ठीक है, और प्राइस हमने देखा कि प्राइस वापस से हमारे और फेवर पे चली गई, और नीचे चली गई। तो इस प्रॉफिट को लॉक करने के लिए हमने इसको मजीद मूव कर दिया नीचे की तरफ, यहां पर। तो ये हमने हमने अब ये जो सेल ऑर्डर है, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, ये बन जाएगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये सेल ऑर्डर से नीचे है, हमारा स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर से नीचे है। ठीक है, इसी तरह प्राइस हमारे जैसी मूव हमारे फेवर में मूव करती रहेगी, हम इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नीचे मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस क्या होता है, और स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पैरामीडिंग के बारे में। पैरामीडिंग, पैरामीडिंग क्या होता है?
ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बार बार मूव करना, हमारे हमारे प्रॉफिट को लॉक करने को हम बोलते हैं पैरामीडिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरामीडिंग। ठीक है ना। अब सपोज करें, ये हमारे पास प्राइस है। प्राइस, यहां से हमने सेल ऑर्डर लगाया। सेल ऑर्डर, ठीक है। हमने यहाँ पे सेल किया और प्राइस नीचे गई। फिर प्राइस नीचे जाई जा रही है। और हम इस लेवल पे अपने स्टॉप लॉस को मूव करे जा रहे हैं। पहले स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था, सेल के ऊपर। ठीक है। और जैसी प्राइस हमारे फेवर पे जाई जा रही है, हम इसको टेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ मूव करे जा रहे हैं। ठीक है। फिर प्राइस इस फेवर में गई, नीचे गई, तो हम इसको मजीद मूव करे जा रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास टेलिंग स्टॉप लॉस है। फिर प्राइस मजीद हमारे फेवर पे गई और नीचे गई प्राइस। हम मजीद इस स्टॉप लॉस को नीचे मूव करे जा रहे हैं। ठीक है। हम इसको नीचे ट्रेल करे जा रहे हैं। हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मूव करे जा रहे हैं नीचे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरामीडिंग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपने प्रॉफिटेबल पोजीशन पे मूव करने को हम बोलते हैं पैरामीडिंग। इसी तरह हमारे पास अगर हम समझते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, ये हमारा यहाँ पे बाय ऑर्डर है। हमने यहाँ बाय प्लेस किया करंट प्राइस पे। ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था। इसको हम एस एल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस एल। और यहां से प्राइस जो है वो ऊपर जाई जा रही है अपने बाय ऑर्डर वाली प्राइस से, जहां पे हमने बाय ऑर्डर हमने क्रिएट किया है। और जैसी प्राइस ऊपर जा रही है, हम ये वाले एस एल को, ये वाला जो हमने एस एल प्लेस किया था, हम इसको ब्रेक इन पे लेकर आए, फिर ऊपर मूव किया। ठीक है ना। फिर प्राइस फिर हमारे फिर प्राइस फिर हमारे फेवर पे गई और ऊपर चली गई। और इस प्रॉफिट को लॉक करने के लिए हमने वापस से हमने हमने अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ठीक है ना। तो हम जो जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरामीडिंग। ठीक है। सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे मार्केट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं? ठीक है। मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं? मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी भी मार्केट या किसी भी एसेट को उसकी करंट प्राइस में बाय करना। ठीक है। किसी भी एसेट को किसी भी एसेट को बाय या सेल करने को, बाय या सेल करना उसकी करंट प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्राइस है, ये वाली, ये प्राइस है। ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस है, सपोज करें ये 3000। इस लेवल पे प्राइस है 4000 फ्यूचर में। और इस लेवल पे प्राइस है 5000। और ये वाली जो है ये है हमारी करंट प्राइस। ठीक है। अगर हम करंट प्राइस पे मार्केट को बाय करेंगे, यहाँ पे हमने करंट प्राइस पे बाय कर दिया, इस मतलब ये जो हमारी करंट प्राइस है, इस पे हमने बाय किया, तो इसको हम बोलेंगे मार्केट ऑर्डर। ठीक है। अगर हम इसको बाय कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे बाय मार्केट ऑर्डर। बाय मार्केट ऑर्डर। इसी तरह हमारे पास ये प्राइस है, हमारी जो करंट प्राइस है वो है जो 3000। तो मैं 3000 यहाँ पे लिख देता हूँ। और फ्यूचर में प्राइस जो है वो हमारे पास है, जो कि फ्यूचर स्केलिंग है हमारी प्राइस की, वो 2000 है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो है, लेट सपोज
1000। ठीक है, ये जो है हमारे पास करंट प्राइस है। करंट प्राइस, अगर हम करंट प्राइस पे सेल लगा रहे हैं, अगर हम करंट प्राइस पे सेल लगा रहे हैं, सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि 3000 है, जो हमारी करंट प्राइस 3000 है, तो इसको हम बोलते हैं सेल मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर की दो काइंड्स होती हैं, एक बाय मार्केट ऑर्डर और एक सेल मार्केट ऑर्डर, वो आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे पास होता है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम किसी भी एसेट को फ्यूचर प्राइस में बाय या सेल करें, उसको हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको सिनेरियो देता हूं यहाँ पे। ये हमारे पास मार्केट है, इसकी प्राइस है सपोज करें अभी 3000, और ये करंट प्राइस है। ठीक है, और ऊपर जो प्राइस का लेवल है, उसको सपोज करें वो है यहाँ पे 4000, और ये है हमारे पास 5000। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि हम करंट प्राइस पे बाय ना करें, हम फ्यूचर प्राइस पे बाय करें। तो हम यहाँ पे जो फ्यूचर प्राइस में अभी प्राइस अभी तक, अभी जो प्राइस है वो फिलहाल करंट प्राइस पर है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम करंट प्राइस पे बाय ना करें, हम फ्यूचर प्राइस पे बाय करें, जो कि 400 है, जैसे ये वाली है 400, हम यहाँ पे बाय करें। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे बाय पेंडिंग ऑर्डर। इससे होगा क्या कि जैसे ही प्राइस 3000 से 4000 पे जाएगी, हमारा बाय ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हम मार्केट के अंदर हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा उससे। ठीक है, जैसे ही प्राइस करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस में जाएगी, जहां पे हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है, बाय पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास ये है करंट प्राइस, जिसकी वैल्यू है अभी 3000। ठीक है, और फ्यूचर प्राइस जो है हमारे पास, वो जो हमारे पास स्केल में जो फ्यूचर स्केलिंग प्राइस है वो 2000 है, और यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज आप देख लें 1000। ठीक है, और ये हमारे पास है करंट प्राइस। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम करंट प्राइस पे बाय ना करें, हम फ्यूचर प्राइस पे बाय करें, सॉरी, हम जो हैं वो करंट प्राइस पे सेल ना करें, हम फ्यूचर प्राइस पे सेल करें। तो हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा देंगे, यहाँ पे हम सेल सेल ऑर्डर लगा देंगे, जिसको हम बोलेंगे पेंडिंग सेल ऑर्डर। अब मार्केट, अभी पेंडिंग सेल ऑर्डर क्या होगा कि जब तक मार्केट जो है वो इस प्राइस तक नहीं जाएगा, तब तक हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट इस लेवल पे जाएगी। और जैसे ही मार्केट यहां से नीचे जाएगी, करंट प्राइस से नीचे पेंडिंग वाले सेल ऑर्डर प्राइस पे जाएगी, हमारा सेल ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको ये सारा बता दिया कि पेंडिंग ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में फर्क क्या है। मार्केट ऑर्डर में हम हमेशा करंट प्राइस पे बाय या सेल करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर में हम फ्यूचर प्राइस पे बाय या सेल करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पर। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है? पार्शियल का मतलब थोड़ा, मतलब जैसे ही प्राइस हमारे फेवर पे जाती रहे, हम उसको पार्शली जो उसके प्रॉफिट हैं, हम उसको बुक करते रहें, हम उसको लॉक करते रहें। ये बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। मैं आपको बताया था कैसे। अब ये हमारे पास करंट प्राइस है।
ठीक है। हम ये समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर प्राइस ऊपर जाएगी, तो हमने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दिया और मार्केट ऊपर गई। ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था लॉट साइज के बारे में, कि कितना क्वांटिटी हम लगा रहे हैं। अब सपोज करें मैंने यहां पर बाय ऑर्डर लगाया 10 लॉट्स का। 10 लॉट्स का, मैंने 10 लॉट्स का बाय ऑर्डर लगाया, और प्राइस हमारे डायरेक्शन पे जा रही है। और जैसी प्राइस इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पे अपने क्लोज 5 लॉट्स बाय, मतलब जो हमने बाय ऑर्डर लगाया उसके हमने 5 लॉट क्लोज कर दिए। जो जैसे ही हमने इस पॉइंट पे हमने अब प्रॉफिट किया। और बाकी जो हमारे ओपन जो लॉट्स हैं, और बाकी जो ये जैसे अब ये जो हमने 5 लॉट क्लोज कर दिए, ठीक है ना, अब इस पॉइंट से प्राइस में ऊपर गया। ठीक है ना, हमने इस पॉइंट पे क्लोज कर दिए 5, 5 लॉट्स। तो हमारे पास अब ओपन लॉट्स कितने बचे? हमारे पास जो इनिशियल लॉट्स थे जो हमने बाय किए थे वो 10 थे, और हमने उसमें से 5 जो है वो क्लोज कर दिए। तो हमारे पास बचे 5 लॉट्स। 5 हमारे पास ओपन लॉट्स हैं अभी। ठीक है। फिर प्राइस हमारे ऊपर गई यहां पर, और अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए 4 लॉट्स, क्लोज 4 लॉट्स बाय के। बाय ऑर्डर के हमने 4 लॉट्स और क्लोज कर दिए। तो अब हमारे पास टोटल लॉट्स से वो थे 5, जो कि ओपन लॉट्स से, उनमें से हमने 4 क्लोज कर दिए। तो हमारे पास कितने ओपन लॉट्स बचे यहाँ पे? ओपन लॉट जो है हमारे, वो है 5 को हमने माइनस किया 4 से, क्योंकि 4 लॉट हमने क्लोज कर दिए, वो बचे 1 लॉट। तो 1 लॉट जो है वो हमारे पास अभी ओपन लॉट है। ठीक है ना। और मार्केट अब मजीद हमारे ऊपर जा रही है, और यहाँ पे फाइनली मार्केट जो है वो हमारे टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट कर गई है। तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में क्या होते हैं, हम बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर जो हमने लगाया है उसके साइज को हम थोड़ा थोड़ा करके क्लोज करते रहते हैं, जैसे ही प्राइस हमारे फेवर पे जाती है। ठीक है ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग, एक मतलब एक प्रॉफिट को लॉक करने की एक टेक्निक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हैं जैसे ही प्राइस हमारे फेवर पे जाती रहती है। हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं अपने प्रॉफिट को लॉक करने के लिए। ठीक है। तो प्रॉफिट को लॉक करने के लिए हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं। एक है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। और दूसरा है हमारा, सॉरी, नॉट ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, थोड़ा गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और दूसरा जो स्ट्रेटजी है प्रॉफिट लॉक करने की, जब भी प्राइस हमारे फेवर पे जा रही हो, वो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ये दोनों ही स्ट्रेटजीज जो हैं, ये दोनों टेक्निक्स जो हैं, वो ट्रेडर्स यूज करते हैं प्रॉफिट को लॉक करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो प्रोसेस है हम उसको पैरामीडिंग भी बोलते हैं। ओके। अब यहाँ तक हम वीडियो को अब यहाँ पे वीडियो को हम कंक्लूड कर रहे हैं, वीडियो क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉरेक्स इंट्रोडक्शन 101 का पार्ट बी था। अब मैं पार्ट सी नेक्स्ट अपलोड करूंगा। ओके।